शनिवार की देर रात से रविवार तड़के तक दिल्ली का जंतर मंतर सोया नहीं। चारों तरफ से पुलिस के पहरे और कार्रवाई के खौफ के बीच छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। ढोल ताशों की थाप और गूंजते नारों ने रात के सन्नाटे को जोश से भर दिया, लेकिन इस जोश के पीछे एक डर भी था, प्रशासन की कार्रवाई का डर। जंतर मंतर के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। कई डिटेंशन बसें और वाटर कैनन की गाड़ियां मौके पर मुस्तैद कर दी गईं, जिससे साफ था कि पुलिस किसी भी वक्त एक्शन के मूड में आ सकती है। जब पुलिस की घेराबंदी बढ़ रही थी, तभी रात के अंधेरे में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे। चंद्रशेखर ने न सिर्फ छात्रों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके साथ जमीन पर बैठकर पूरी रात बिताई। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि वो छात्रों को अकेला नहीं छोड़ सकते। भीम आर्मी चीफ बोले, इस बात की चिंता है कि अगर सामाजिक और राजनीतिक लोग वहां से चले गए तो छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा, पहले भी कुछ अधिकारियों ने मुझे वहां से हटने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के साथ रहने का फैसला किया। नगीना सांसद ने यह भी कहा कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्र किसी बड़े राजनीतिक परिवार, उद्योगपति या प्रभावशाली घराने से नहीं आते। ऐसे में अगर उनके साथ बल प्रयोग होता है तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद बोले, 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च में कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर न आए। उन्होंने कहा कि केवल महापुरुषों की तस्वीरें और राष्ट्रीय प्रतीक लेकर शामिल हों। यह आंदोलन छात्रों, शिक्षा और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है। इस आंदोलन पर किसी राजनीतिक दल की पहचान हावी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़ा हो सकता है। वहीं जंतर मंतर पर रात भर छात्रों के डटे रहने पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने उनका आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। थैंक यू सो मच। आप सब लोग कल यहाँ रात को रुके। जो मैंने कल गलती की थी वो आपने नहीं की। मैंने कल ये गलती की थी कि यहाँ से मैं निकल गया था 15 मिनट के लिए नहाने के लिए, और उस 15 मिनट के अंदर ही ये लोग सर को लेकर गए। तो आई एम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने वो गलती नहीं की जो मैंने की। आप लोग बने रहे यहाँ पर। फिलहाल जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है और शांति बनी हुई है। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार के सामने झुकने का उनका कोई इरादा नहीं दिख रहा। अब देखना ये होगा कि 20 जुलाई के मार्च को लेकर प्रशासन का क्या रुख रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।